Hello students, it's your course code 103 under the course title Language Competency and Communication Skill. In the last lecture, we started the first unit of your course code 103. Under that we had uh, concept, importance and principles. We have discussed the concept and importance of language. Today, in today's lecture, we will study about or we will discuss about the principles of language, or we can say linguistic principles. It's your unit first. लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल, भाषाई सिद्धांत। ठीक है, भाषा सीखने के, जब भाषा सिखाने के कुछ रूल्स, कुछ नियम हैं, ठीक है, उन्हीं रूल्स को, उन्हीं नियमों को हम क्या बोलते हैं? लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, मतलब सिद्धांत जिन्हें हम बोल सकते हैं। तो बोलता है कि सबसे पहले प्रिंसिपल जो है नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग, बोलता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग। ठीक है, प्राकृतिक क्रम है, सीखने का प्राकृतिक क्रम है। मतलब हम लैंग्वेज सीखने के लिए उस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं जिसमें एक ऑर्डर होगा, जिसमें क्या होगा? क्रम होगा, जिसके अंडर हमारे पास आ जाता है लिसनिंग, लिसनिंग के बाद स्पीकिंग, स्पीकिंग के बाद रीडिंग एंड रीडिंग के बाद राइटिंग। ठीक है, ये क्रम है, इस क्रम को हम फॉलो करते हैं। मतलब भाषा सीखने के लिए सबसे पहले हम भाषा को क्या करेंगे? ध्यान से सुनते हैं। सुनने के बाद जब हम उसे समझ जाते हैं या सीख जाते हैं, उसके बाद हम बोलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जब हमने सुन लिया, बोला, ठीक है, फिर हम उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। कहीं पे लिखा हुआ है तो हम उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर बोलते हैं कि जब हम इन तीनों को कर जाएंगे तो लास्ट में हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं। तो ये दिस इज द ऑर्डर ऑफ language learning. Okay, next is principle of generalization. ठीक है, सामान्यीकरण का सिद्धांत। मतलब बोलते भाषा ऐसी होनी चाहिए जो जनरल, ठीक है, मतलब हम भाषा ऐसी बोले जो सबको समझ आ सके। ठीक है, नेक्स्ट बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूजफुलनेस। ठीक है, उपयोग का सिद्धांत। मतलब भाषा ऐसी सीखनी है, भाषा ऐसी सिखानी है जिसकी क्या हो? कोई यूटिलिटी हो, जिसकी कोई यूजफुलनेस हो, जिसकी कोई ज़रूरत हो, जिसका कोई उपयोग हो, जो हम इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम अब इंडिया में रहते हैं तो हमें भाषा जो है हम मेन जो सीखते हैं, जैसे हम जम्मू में रहते हैं तो हमें मतलब डोगरी, हिंदी होगी, वो तो हमारी मतलब जनरल कॉमन लैंग्वेजेस है जो हमें सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो जो हमें आ जाती हैं। आफ्टर दैट वो जो सेकंड लैंग्वेज हम सीखते हैं दैट इज़ इंग्लिश। तो बोलते हैं हमें इंग्लिश सीखना है, मैं बोलूँ मुझे मराठी सीखनी है या मुझे गुजराती सीखनी है, तो दैट इज़ नॉट बेनिफिशियल, दैट इज़ नॉट एट ऑल यूजफुल फॉर माई लाइफ। ओके, तो इससे बोला प्रिंसिपल ऑफ यूजफुलनेस। नेक्स्ट बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस। ठीक है, मतलब प्राकृतिकता, मतलब जो नेचुरल है, मतलब स्टार्ट से ही होती है। जो हमारा लैंग्वेज है, तो हम जो फर्स्ट लैंग्वेज सीखते हैं फैमिली में रह के सीखते हैं, जो हमारी मदर टंग होती है वो हम अपनी फैमिली में सीखते हैं। उसे सीखने के लिए कहीं हमें बाहर नहीं जाना पड़ता। इसलिए इसने बोला है कि जो हमारी भाषा होती है वो नेचुरलनेस के बेस पे मतलब बेस्ड होती है, उस पर प्राकृतिकता
के ऊपर जो है वो निर्भर करती है, मतलब ये नेचुरली हम में आ जाती है। जैसे हम सबसे पहले डोगरी सीखते हैं, जहाँ हम हिंदी सीखते हैं, जैसे हमारा फैमिली एटमॉस्फेयर की जो भी फर्स्ट लैंग्वेज होती है, जो भी पहली लैंग्वेज घर में उपयोग की जाती है, वो हमारे में नेचुरली आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, हम ऑब्जर्व करते रहते हैं, ऑब्जर्व करके करते हमें क्या होता है, भाषा हम जो है वो सीख जाते हैं। जैसे नेचुरलनेस है वैसे ही ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट होता है प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल ट्रांसमिशन। ठीक है, कल्चरल ट्रांसमिशन मतलब जो हमारी संस्कृति है उसकी जो ट्रांसमिशन है, उसका एक हेरिडिटी से दूसरी हेरिडिटी में, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, भाषा के ऊपर ही। तब भाषा के सिद्धांत के ऊपर बेस्ड है कि जो हमारा कल्चर है वो क्या होना चाहिए, ट्रांसमिट होना चाहिए। नेक्स्ट होता है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड डिग्रेडेशन। ठीक है, ठीक है, चयनता के सिद्धांत के ऊपर जो है वो निर्भर करता है हमारा लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, मतलब हम इसमें क्या करते हैं, वही लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं, उसको एक क्रम में रखते हैं। मतलब पहले हमें बच्चे को जो है अगर वर्ड सिखाने हैं तो हमें उससे सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स की नॉलेज होनी चाहिए, उसे लेटर्स की नॉलेज होनी चाहिए। अगर हमें उसे सेंटेंसेस सिखाने हैं तो हमें उसमें किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, हमें वर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक ऑर्डर है। जैसे बच्चे को हमने टाइप्स ऑफ नाउन बताना है तो सबसे पहले हम उसे छोटे होते ही क्या चीज़ें बताएंगे, छोटी क्लासेस में हम उसे क्या बताएंगे, नाउन के बारे में बताएंगे। फिर हम जैसे वो मतलब कम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ता है, बड़ी क्लासेस में होना शुरू हो जाता है, जब उसका एज लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, तो उसका IQ भी जो है वो उसमें भी क्या आ जाती है, चेंज आ जाती है। उसमें जो कैलिबर है वो उसका बढ़ जाता है, तो हम उसे टाइप्स ऑफ नाउन करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। ठीक है, हैबिट फॉर्मेशन। अब आपको पता है कि कोई भी स्किल है, कोई भी एक्टिविटी है, तो दैट डिपेंड्स अपॉन प्रैक्टिस। आफ्टर प्रैक्टिस दैट बिकम्स अ हैबिट। ठीक है, जैसे डांसिंग है, सिंगिंग है, जंपिंग है, जो भी मतलब कोई भी एक्टिविटी जो है वो पहले दैट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के बाद वो हमारी हैबिट बन जाती है। इसी की तरह बोलता है कि जो हमारी लैंग्वेज है दैट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस हो जाएगी तो धीरे धीरे वो हमारी हैबिट बन जाती है। हैबिट बन जाती है तो हम उस पर क्या हो जाते हैं, फ्लुएंट हो जाते हैं। नेक्स्ट बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल। ठीक है, ड्रिल और प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड है। मतलब हम जो लैंग्वेज बच्चे को सिखा रहे हैं, अब हम चाहते हैं कि वो उसमें फ्लुएंट हो जाए, अच्छे से सीख पाए, अच्छे से कर पाए, तो हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस एंड ड्रिल कराएंगे। जैसे मैंने ग्रामर के कोई रूल बताए, अब मैं उसके ऊपर बच्चे से क्या करवाऊंगी, प्रैक्टिस करवाऊंगी, बार बार प्रैक्टिस करवाऊंगी। अगर मैं वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन करवाना चाहती हूँ बच्चे को, तो बार बार ऐसे वर्ड्स दूंगी जो क्या हो, डिफ़िकल्ट हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, प्रैक्टिस एंड ड्रिल से उसकी आदत बन जाएगी, आदत से लैंग्वेज में वो क्या हो जाएगा, फ्लुएंट हो जाएगा। नेक्स्ट बोलता है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग मतलब करके सीखता है। इसमें इंडिविजुअल जो भी है, भाषा जो है वो बोल के ही आती है, सिर्फ सुन के नहीं। हम सुनते रहे और हम बोले ना, कोई प्रैक्टिस ना करें तो लैंग्वेज जो है वो नहीं आ पाती है। नेक्स्ट होता है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिवनेस। ठीक है, नेक्स्ट होता है प्रिंसिपल ऑफ चेंज। नेक्स्ट होता है प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। तो किसके साथ कोरिलेशन होगा, विद रियल लाइफ। मतलब बच्चा जो भी भाषा सीख रहा है वो उसके रियल लाइफ के साथ रिलेटेड होनी चाहिए। अगर हम उसे कुछ सिखा रहे हैं तो एग्जाम्पल्स जो हैं उसके रियल लाइफ के साथ रिलेट करके उसको देनी है, ताकि वो आसानी से समझ सके। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिवनेस मतलब अगर बच्चा एक्टिव होगा, सक्रिय होगा, सीखने के लिए क्या होगा, उसमें क्यूरियोसिटी होगी, एक्टिव होगा, तो आराम से वो क्या करेगा, सीख जाएगा। और प्रिंसिपल ऑफ चेंज मतलब भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सिचुएशन के हिसाब से या सोसाइटी के हिसाब से क्या हो जाए, चेंज हो सके। मतलब
भाषा जो है वो सिचुएशन के हिसाब से क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, तो ये थे हमारे सर्टन प्रिंसिपल्स जिन्हें हम लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल बोलते हैं, हिंदी में हम इन्हें भाषाई सिद्धांत जो है वो कहते हैं। थैंक यू क्लास।